हेलो, आदाब, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आप प्लीज़ कुछ लिख के भेजें ताकि मुझे पता चले कि आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार मैं करूँगी ताकि और लोग मेरे साथ जुड़ जाएं। फिर मैं अपनी बातचीत का आगाज़ करूँगी कि किस मकसद के साथ इतने दिनों के बाद मैं आप लोगों से रूबरू हूँ। लगभग मुझे लगता है 1 साल हो गया आप लोगों से मुलाकात हुए और काफ़ी लंबा अरसा बीत गया है। तो आप मुझे बताएं, आप मुझे देख पा रहे हैं? ओके, ओके, आई कैन सी। कुछ लोगों के कमेंट्स में देख पा रही हूँ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं। तो दरअसल जो मेरा शो है द नेशन के साथ, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, एक वेब चैनल है, 16 आने सच, उसकी शुरुआत मैं कल से करने जा रही हूँ। तो उसी से के मुताल्लिक़ मैं आप सबके सामने हाज़िर हूँ और थोड़ा सा इंतज़ार और करूँगी ताकि आप में से जो काफ़ी सारे लोग हैं अभी मेरे साथ जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाएं, फिर हम अपनी बातचीत का आगाज़ करेंगे। मैं आपके सवाल भी देखने की कोशिश करूँगी और कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के मैं सवालों के जवाब दे सकूँ। अखिलेश द्विवेदी कह रहे हैं बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है, आपकी आवाज़ सुनने को मिल रही है। जी, मुझे भी आप लोगों से मिले हुए काफ़ी अरसा हो गया और इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना वापसी की जाए, आप लोगों से रूबरू हुआ जाए, आप लोगों से बातचीत की जाए। तो अगर आपके कोई सवाल हैं मेरे शो से रिलेटेड तो आप वो भी पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके उन तमाम सवालों का जवाब दे सकूँ। कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं तो आप ज़रूर अपने सवाल यहाँ पर पोस्ट करें। आई थिंक काफ़ी सारे लोग जुड़ गए हैं और मैं शुरुआत करना चाहूँगी। काफ़ी सारे लोग सलाम लिख के भेज रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। तो 28 दिसंबर यानी कि कल से द नेशन पर 16 आने सच के एक शो के ज़रिए मैं आप लोगों के सामने एक बार फिर से हाज़िर हो रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोगों के ये सवाल हो सकते हैं कि क्यों नहीं टीवी पे, क्यों एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए कि या फिर क्यों एक वेब चैनल के ज़रिए आप वापसी कर रही हैं। आपको पता है कि फ़िलहाल मीडिया का क्या हाल है। 17 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और 17 साल में मैंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत सारे हुकूमतें आईं और गईं। मैंने तमाम चीज़ों को देखा है, कवर किया है, बहुत पास से हर चीज़ को देखा है। लेकिन शायद जर्नलिज़्म के लिए, सच्ची पत्रकारिता के लिए ये सबसे मुश्किल दौर है। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं बनी रहूं, डटी रहूं, आप लोगों की आवाज़ उठाती रहूं, सच और हक़ की बात करती रहूं, लेकिन बहुत मुश्किल मेरे लिए हो रहा था। और एक तरह से लग रहा था कि अब मेरा दम घुट जाएगा और मैं वो बात नहीं कह पाऊँगी जिसके लिए आप लोग मेरे साथ जुड़ते हैं। जो सच की बात है, हक़ की बात है, सच्ची पत्रकारिता की बात है, वो शायद मैं वहाँ पर नहीं कर पा रही थी और इसीलिए परेशान होकर मैंने एक ब्रेक लिया था कि अभी फ़िलहाल मैं एक ब्रेक लेती हूँ और सोचती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है। वाक़ई में मुझे मीडिया में वापस जाना भी है या फिर नहीं। तो बहुत मैंने सोचा, सोचने के बाद मैंने ये कोशिश की कि आप लोगों के साथ मैं एक बार फिर से जुड़ूं, एक मौका और दूं और उस प्लेटफॉर्म के साथ आऊं जहां से वाकई में वो मैं कर पाऊं जिसको मेरा दिल गवारा करता है, ज़मीर गवारा करता है, जो आप लोगों की बात है, जो सच की बात है, वो ख़बरें आप तक पहुंचाऊं जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, जो अपने आप को बोलते हैं मेन स्ट्रीम जैसा जो काम कुछ नहीं करते, वो नहीं कर पाते, वो ख़बरें मैं आप तक पहुंचाऊं। तो मेरी ये पूरी कोशिश रहेगी। आपके सजेशंस जो हैं वो मेरे सराखों पर
आपकी सलाह, आपके मशवरे मेरे सर आँखों पर। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके मशवरों को मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपने शो का हिस्सा बनाऊँ। और उस चैनल के ज़रिए मेरी ये भी कोशिश है, जितने भी लोग अभी फ़िलहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, कि आप सब भी एक तरह से एक पत्रकार की तरह, एक जर्नलिस्ट की तरह आप काम कर सकते हैं। आप जो भी कुछ अपने आस-पास घटता हुआ देखते हैं, आप मुझे फ़ेसबुक के ज़रिए या फिर जो भी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, उनके ज़रिए आप मुझ तक पहुँचाइए। अगर वाक़ई में मुझे लगता है कि आपकी ख़बर इस तरह की है कि जिसको प्लेटफ़ॉर्म पर जगह मिलनी चाहिए, आपकी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचना चाहिए, तो यकीन जानिए कि मैं उन तमाम ख़बरों को अपने शो में शामिल करूँगी। मैं आप लोग में से कुछ लोगों के सवाल देख लेती हूँ। तो यहाँ पर हैदर लिखते हैं, गुड डिसीजन मैम, थैंक यू। हाय किमी, थैंक यू किमी। खुशी साहब लिखते हैं कि माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ उठाए जाएंगे। देखिए खुशी साहब, या आप में से जितने भी लोगों के सवालात हैं, हम हर वो इशू उठाएंगे जिनका सरोकार आपसे है। वो चाहे माइनॉरिटीज़ के इश्यूज़ हों, दलितों के इश्यूज़ हों, पिछड़ों के इश्यूज़ हों, किसानों के इश्यूज़ हों, या आप में से किसी के भी इश्यूज़ हों। हमारी कोशिश ये रहेगी कि आप के इश्यूज़ हम उठाएं, आपके मुद्दे उठाएं, जो सो कॉल मीडिया चैनल जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल जो है, वो नहीं उठा पाते हैं। मुश्किल है, हमारे लिए भी बहुत मुश्किल है, और ये डिसीजन आसान नहीं होता है कि आप एक बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म को छोड़ें, सब कुछ छोड़ें, उनके साथ जो भी पर्क्स होते हैं वो सब भी आप छोड़ें, और आप एक तरह से एक अपनी नई दुनिया बनाने आप जाएं। लेकिन मैंने ये डिसीजन लिया है क्योंकि मेरा ज़मीर ये गवारा नहीं कर रहा था कि मैं उस जगह रहूं जहां पर वो दिखाया जा रहा हो जो दरअसल सिर्फ झूठ का साथ हो, जो मुल्क को तकसीम करने की बात करते हों। मैं उन लोगों का साथ देने के लिए वहाँ पर नहीं खड़ी हो सकती थी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी इस शो के ज़रिए कि मैं आप लोगों की बात उठाऊं, सच की बात करूं। इसीलिए नाम भी मैंने रखा है 16 आने सच। मेरी कोशिश रहेगी कि 16 आने सच ही मैं आपके सामने लेकर आऊं। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप जो मेरा शो है उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर करिएगा, क्योंकि ये आपकी बात है। आप ही तब जब दूसरे लोगों तक पहुंचाएंगे तभी ये चीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी, क्योंकि आप लोग ही हमारी ताकत हैं, आप लोग ही हम जैसे पत्रकारों की ताकत हैं। क्योंकि हमारे पीछे ऐसी कोई कॉर्पोरेट बैकिंग नहीं है जिसके ज़रिए हम आपकी आवाज़ को उस तरह से उठा पाएँ। तो मेरा ये कहना है कि जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बात जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी। तो मेरा आपसे यही कहना है, गुजारिश है मेरी एक अदना सी, कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मैं देख लेती हूँ आप में से और कितने लोगों के शाहिद चौधरी ने भी अपना कमेंट यहाँ पर किया है। शाहिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मैं आमीन कहूँगी आपकी बात पर कि खुदा करे कि कामयाबी मिले मुझे। जिस मकसद के साथ मैंने ये शुरुआत की है उस मकसद में मैं आप लोगों के साथ मिलकर कामयाब हूँ। तो आप इंतज़ार करिएगा कल का, और मुझे उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, अब ये फेसबुक लाइव ख़त्म होने के बाद अब द नेशन के यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे, इसके फेसबुक पेज पर आप जाएंगे, उसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो बातें मैं यहाँ पर कह रही हूँ आप उसको परख सकें कि मैं जो कह रही हूँ वो वहाँ पर मैं कर रही हूँ या नहीं। आप ही जज हैं, क्रिटिक है मेरे, और आप ही मेरी हिम्मत हैं।
तो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको देखिएगा, और कुछ भी आपको लगता है कि उस शो में कोई कमी है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। हम पूरी टीम जो है हमारी उसको दूर करने की कोशिश करेगी। हम छोटी सी टीम है, लेकिन कोशिश हमारी ये है कि जो खबरें आपके सरोकार की हैं वो आप तक हम ज़रूर पहुँचाएँ। जिन भी लोगों ने कमेंट्स में दुआएं दी हैं शो की कामयाबी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। आपकी दुआओं की बहुत सख्त ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आई एम श्योर कि आपका साथ मुझे हमेशा जिस तरह से मिलता रहा है, आप लोगों ने हमेशा मेरी हौसला अफजाई की है। हमेशा जो भी कदम मैंने उठाया है उसका आप लोगों ने साथ दिया है, और मुझे उम्मीद है कि इसी तरह से आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरी कोशिशों को आगे आप बढ़ाएंगे, क्योंकि दरअसल ये मेरी बात नहीं है बल्कि ये आपकी बात है, आपके सरोकार की बात है। और जब एक तरह से पत्रकारिता गर्क में जा रही हो और जहां हम जैसे पत्रकारों को उसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही हो, तो इस तरह के कड़े और बड़े फैसले लेने पड़ते हैं जो मैंने लिए हैं। और मैं उम्मीद ये करती हूँ कि ये फ़ैसला मेरे और आपके हम सब के हक़ में हो, और ये शो जो है मेरा वो नई ऊंचाइयों को छुए। मैं मेरा शो नहीं कहूँगी, आपका शो, ये जो आपका शो है 16 आने सच, वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरे, और मैं वो तमाम चीज़ें कर पाऊँ, तमाम बातें कह पाऊँ जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई हैं। और कुछ लोगों ने ये भी लिखा था जब मैंने पोस्ट किया था कि मैं आपके साथ लाइव जुड़ूंगी, कि मैं किसान आंदोलन को कवर करूं, तो मैं ज़रूर वहां पर जाऊंगी। थोड़ा सा वक्त आप मुझे दीजिए, अभी ये नया शो है, कुछ दिन मैं चाहती हूँ कि देखूं कि किस तरह से आप लोगों के रिएक्शन मुझ तक पहुँच रहे हैं, और मैं ज़रूर किसान आंदोलन में जाऊंगी, उसको ज़रूर कवर करूंगी, वहाँ की आवाज़ आप लोगों तक पहुँचाऊंगी। अन्नदाता वो हमारे हैं, अगर उनकी आवाज़ नहीं पहुँचाएंगे हम, तो फिर किसकी आवाज़ पहुँचाएंगे? हर वो आवाज़ जो दबी है, जो दबी कुचली आवाज़ है, जो आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँचती है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि इतनी ज़ोर से हम वो आवाज़ उठाएं, और इस तरह से वो आवाज़ उठाएं कि बहरों को भी सुनाई देने लगे, जो बहरा होने की एक्टिंग कर रहे हैं उनको भी सुनाई देने लगे। और आप समझ गए होंगे कि मैं किन की बात यहाँ पर कर रही हूँ। तो फ़िलहाल आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगी, और कल आपसे मुलाकात होगी मेरे YouTube चैनल पर, द नेशन पर, 16 आने सच के साथ। ज़रूर आप वहाँ पर आइएगा, उस प्रोग्राम को मेरे देखिएगा, अपने वैल्यूबल कमेंट्स ज़रूर आप वहाँ पर दीजिएगा, अपने सजेशन ज़रूर आप वहाँ पर दीजिएगा, कोई कमी आपको लगती है वो ज़रूर आप बताइएगा, शेयर उसको ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा। आप लोग ही मेरी ताकत हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, यहाँ पर आने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा इतने दिनों के बाद आप सब लोगों से मुखातिब होकर, आप सब लोगों से बात करके दिल खुश हो गया। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल वक्त है, ये मुस्कुराहट जो चेहरे पे बना रखी है, ये बना के रखना भी बहुत मुश्किल है आज के इस दौर में, लेकिन हम सबको हिम्मत बांध के रखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेहतयाब हैं, अपने घर में महफूज हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ। मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से महफूज रहें अपने फैमिलीज़ के साथ, और अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़।